Praise the Lord. जय मसीह की सभी को। We've named this as the month of divine manifestation of covenant faithfulness. और इस महीने को हमने वाचा के विश्वास योग्यता का महिमा का प्रकट होने का महीना कह के बुलाया है। God loves to manifest himself to his people in a supernatural way. और परमेश्वर को ये बहुत पसंद है कि जब वो अपने लोगों को एक बहुत अलौकिक रूप में प्रकट करते हैं अपने आप को। And he has done that before so that we can learn from it and expect the same. और इसीलिए परमेश्वर ने ये पहले किया है ताकि हम उससे कुछ बातों को सीख सके और परमेश्वर से उन्हीं बातों को आशा कर सके। This is written in Psalms 105 from and verse 37. और ये भजन संहिता 105 के 37 में लिखा गया है। This is talking about how God supernaturally delivered his children from bondage slavery in Egypt. और ये इस बात को कहता है कि कैसे परमेश्वर ने अपने लोगों को मिस्र देश में जहां वो दासता में थे वहां से अलौकिक रूप में छुड़ाया। Any time before this, when a slave came out and got delivered, और इसके पहले जब भी दास अपने जगह से जो है वो छुड़ा कर वो जब बाहर आता, they came broken, bleeding, hiding, running away. और वो जो है तो टूटे हुए छिप के और भाग के वो आते थे बाहर। They were bleeding. और उनके शरीर से लहू बहता था। But this was the first time in the history of humanity और ये जो है मनुष्य के इतिहास में पहली बार थी that from that place of slavery they came out as very rich people with the joy of the Egyptians around. और वो जो दासता का जो स्थान था वहां से वो बहुत अमीर लोग बन के बाहर आए थे और मिस्र देश के लोग वहां आनंदित थे उनको बाहर भेजने के लिए। God supernaturally made the Egyptians give their gold and silver to his children, and when they came out, the Egyptians were very happy that they were going out. और परमेश्वर बहुत अलौकिक रूप से परमेश्वर ने ऐसा किया कि मिस्र देश के जो लोग थे उन्होंने अपने सोने और चांदी इजराइलियों को दिया और वे बहुत आनंदित हुए जब इजरायली लोग मिस्र देश को छोड़कर बाहर आए। Expect God to do such miracles in your life. और परमेश्वर से आशा करें कि वो इस प्रकार के अद्भुत काम आपके जीवन में करेंगे। Because God did this to bring justice for the sake of Israelites. और क्योंकि परमेश्वर ने ये इसीलिए किया ताकि वो इजरायली लोगों के लिए न्याय को करे। Whenever you go through a very unjust phase in life, और जब भी आप अन्याय के एक स्थान से होकर गुजरते हो and people spoke to you badly and you went through some losses, और लोगों ने आपके साथ बहुत बुरी व्यवहार की है और आपको वहाँ हानि में से होकर गुजरना पड़ा, expect God to bring you out of that place more richer and stronger. और परमेश्वर से ये आशा करें कि परमेश्वर आपको उस स्थान से निकाल कर आएंगे और ज्यादा अमीर बनाकर और ज्यादा बलवंत बनाकर। Because that same verse says there was not one person who was feeble among them, everybody was strong. और वही वचन कहता है कि उनमें से कोई भी निर्बल नहीं था, सभी लोग वहाँ बलवंत थे। So whenever you go through trouble, expect to come out of it stronger and richer. और इसीलिए जब भी आप परेशानी में से होकर गुजरे तो ये आशा करें कि आप उससे जो है और ज्यादा अमीर और ज्यादा बलवंत होकर निकलेंगे। God not only brought them out, परमेश्वर उन्हें बस बाहर निकाल कर ही लेकर नहीं आए, He fed them with heavenly manna. और परमेश्वर ने उनको स्वर्ग का जो भोजन है जो मन्ना है उससे उनको तृप्त किया। Now in John chapter 6 we are told that represents the Lord Jesus Christ. और यूहन्ना 6 अध्याय में हमें कहा गया है कि वो यीशु मसीह को दर्शाता है। Jesus is our heavenly manna. यीशु हमारा स्वर्गीय मन्ना है। Just like how every day they ate manna to survive, we must rely on Jesus every day for our blessings. जिस प्रकार से हर दिन जो है वो उस मन्ना को उन्होंने खाया ताकि वो वहाँ जी सके, उसी प्रकार से हर दिन हमें यीशु मसीह पर निर्भर होना है हमारे आशीषों के लिए। You see, they could not store manna, it will get spoiled the next day. देखिए वो मन्ना को जो है वहाँ बचा कर रख नहीं सकते थे, वो दूसरे दिन जो है बिगड़ जाता। So every day they had to collect it, it must be fresh every day. और इसीलिए हर दिन जो है उनको वहाँ मन्ना को इकट्ठा करना पड़ता और वो ताजा होता हर दिन। The same way, every day we must rely on Jesus and every day express our faith through prayers. और उसी प्रकार से हर दिन जो है हमें यीशु मसीह पर
निर्भर होना है और हमारे विश्वास को प्रार्थना के द्वारा प्रकट करना है, then just like them, we will survive the most impossible deserts and wilderness. और तब उनके जैसे ही जो है हम भी असंभव जो मरुभूमि का जो जीवन है उसमें हम बच सकेंगे, सर्वाइव कर सकेंगे। And so God bought them richer, stronger, protected them and fed them. और इसीलिए परमेश्वर जो है उनको और ज्यादा अमीर बनाकर बाहर लेकर आए, उनको और ज्यादा बलवान सामर्थ्य बनाया, उनको सुरक्षा दिया और उनको तृप्त भी किया, And in a supernatural way gave them water to drink. और बहुत अलौकिक रूप में परमेश्वर ने उनको पानी दी पीने के लिए, That also represents the Lord Jesus और वो Christ. पानी भी यीशु मसीह को ही दर्शाता है। In 1 Corinthians, we are told Jesus is that living waters that we drink spiritually. और पहला कोरिन्थी में कहा गया है कि यीशु मसीह वो जीवित पानी है जो हम आत्मिक रूप से पीते हैं। Why did God do all of this? क्यों परमेश्वर ने इन सभी कामों को किया? Is it because the Israelites were sinless and very good? क्या इसीलिए क्योंकि इजरायली लोग जो थे वो पाप रहित थे और बहुत अच्छे थे? No, they were murmuring and they were sinful, they were rebellious. नहीं, वो लोग जो थे वो कुरकुराने वाले लोग थे, वो पापी लोग थे, वो बहुत ज्यादा जिद्दी लोग थे। Yet the Lord helped them and blessed them. फिर भी परमेश्वर ने उनकी सहायता की और उनको आशीष दिया, And the reason is given in verse 42. और ये कारण हमें वचन 42 में कहा गया है, Let's read it. क्योंकि उसने अपने पवित्र वचन और अपने दास अब्राहम को स्मरण किया। You see, the reason why God defeated Egyptians, delivered Israelites, blessed them and fed them and protected them और देखिए इस क्या कारण थी कि परमेश्वर ने मिस्र देश लोगों को वहां उन्होंने हरा दिया, इजराइल लोगों को बाहर निकाला, उनको सुरक्षा दी, उनको तृप्त किया, उनको आशीष दिया, because God made a promise to Abraham. क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम से एक प्रतिज्ञा किया था। Even though Abraham was not alive at that time, और उस समय अब्राहम तो जीवित नहीं था, फिर भी God still kept his promise. परमेश्वर ने फिर भी अपनी प्रतिज्ञा को वहां पूरा किया। In the same way, उसी प्रकार से God has made us promises in Christ Jesus. और परमेश्वर ने हमारे साथ भी प्रतिज्ञाएं की है यीशु मसीह के The अंदर, Bible says all of God's promises are yes and amen in Christ Jesus. और बाइबल ये कहती है कि परमेश्वर की सभी प्रतिज्ञाएं जो है वो यीशु मसीह के अंदर हाँ और आमीन है। And so expect God to be faithful to his promise. और इसीलिए परमेश्वर से ये आशा करें कि वो अपनी प्रतिज्ञाओं के प्रति विश्वास योग्य होंगे। Every day repent and pray and express your faith on Jesus. और हर दिन पश्चाताप करे, प्रार्थना करे और अपना जो विश्वास है वो परमेश्वर यीशु मसीह के ऊपर उसको प्रकट करे, And you will notice the supernatural manifestation of God's faithfulness in your life. और तब आप देखोगे कि कैसे परमेश्वर के विश्वास योग्यता का जो है महिमा आपके जीवन में प्रकट होगा। This month may you become richer, stronger and blessed in every way. और ये महीना जो है आप और ज्यादा अमीर, बलवंत और आशीषित बने सभी क्षेत्र में, And may God's faithfulness be manifest in every area of your life. और परमेश्वर का जो विश्वास योग्यता है वो आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में प्रकट हो। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।